हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी ज्योग्राफी क्लास में, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा पिडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी बोल्विया पठार, ऑप्शन सी मालवा पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी मालवा पठार। इसकी डिटेल से, मिडमॉन्ट पठार वह पठार है जिसकी एक तरफ पहाड़ होता है तथा दूसरा भाग फ्री होता है। मालवा का पठार ऐसा ही एक पठार है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक। भारत का कर्नाटक राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लूनी नदी कहाँ खत्म होती है? ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, ऑप्शन बी कच्छिरण में, ऑप्शन सी अरब सागर में, ऑप्शन डी माउंट आबू में। इसका आंसर है ऑप्शन बी कच्छकेरण में। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात में कच्छ के रण में खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ऑप्शन डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। कर्क रेखा भारत को लगभग दो समान भागों में बांटती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए केसर की खेती के लिए, ऑप्शन बी सीढ़ीनुमा खेती के लिए, ऑप्शन सी सेब के बगीचे के लिए, ऑप्शन डी झूम की खेती के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केसर की खेती के लिए। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का प्रमुख केसर उत्पादक राज्य है। कश्मीर केसर की मुख्य किस्में लक्षा, मोगरा और जादरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी दो और तीन। ऑप्शन बी दो और ऑप्शन डी दो और तीन, कोलेरू और पुलिकट। जैसे डिटेल में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। पुलिकट झील चिल्का के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। इसका डिटेल होगा। उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प व हथकरघा के कार्य अभी भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। सेकंड, दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी एक और दोनों गलत है। इसका सही आंसर है केवल एक सही है। अर्थात भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है तथा ये गलत है इसमें।
क्योंकि ये दुर्लभ खनिजों में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। दुर्लभ खनिजों के उत्पादन में चीन पहले पायदान पर है, जिसके बाद ब्राजील, मलेशिया और भारत का स्थान है। चीन में दुर्लभ खनिजों का उत्पादन 37% भंडार है, परंतु यह विश्व के 97% दुर्लभ खनिजों का उत्पादन अकेले करता है। इसलिए हमें कह सकते हैं कि भारत का स्थान चौथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की इन 6 नदियों पर विचार कीजिए। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास, रावी। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत उपरोक्त किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए चिनाब, सतलुज और व्यास। ऑप्शन बी सतलुज, व्यास और रावी। ऑप्शन सी व्यास व रावी। ऑप्शन डी सतलुज व व्यास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सतलुज, व्यास और रावी। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु जल संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी ओडिशा। ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में निर्माण पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।